वबरकातुहू। आप ही सुनिए, आज हमारी मौलिमा ने हमको बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताया तुम्हारी मौलिमा ने? हमारी मौलिमा ने बताया कि झूठ सारी बुराइयों की जड़ है, झूठ बोलने से मना किया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त ताकीद की और कहा है कि झूठ नहीं बोलो। हाँ, तुम्हारा मकतब फैज़ान हिदायत बड़ा ही अच्छा है, इसलिए तो अम्मी ने तुम्हारा वहाँ एडमिशन कराया ताकि तुम वहाँ से अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ अप्पी, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। हमारी मौलिमा ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का एक वाक़या भी सुनाया। कहा है कि वो डाकुओं के सामने भी झूठ नहीं बोले, साफ साफ बता दिया कि उनके लिबास के अस्तर में 40 अशरफिया सिली हुई है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना अप्पी। हाँ, फिर वो बड़े बुजुर्ग हो गए, इसलिए तो आज सब उनका नाम इज्जत से लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। नहीं बहन, थोड़ी देर के लिए आपके पास जो किताब है वो दे दीजिएगा। मेरी वो किताब तो एक दूसरी लड़की ले गई है, उसने अब तक नहीं लौटाई है। मगर अप्पी, वो किताब तो मेज़ पर ही रखी हुई है। खामोश, तुझे क्या मालूम, तू घर में भी थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखो, तुम मुझे दूसरों के सामने झूठा मत बताया करो, अभी तुम छोटी हो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अप्पी, ये तो एक खुला हुआ झूठ है, किताब तो मेज़ पर ही रखी हुई थी। अरे अरे, अभी तुम छोटी हो, समझती नहीं हो, ये लोग चीज़ें ले जाते और ख़राब कर देते हैं। कल फिर तुमने मुझे जलील किया था जब मैंने तुमसे कहा था कि अब्बू को बुलाने कोई आदमी आए तो कह देना कि वो नहीं हो। तुमने कह दिया कि वो तो घर पे ही मौजूद है। मगर अप्पी, मैं तो सच कह रही थी। झूठ बोलना एक कबीरा गुनाह और हराम है। चुप रहो, सच सच हर एक बात कहने का मौका होता है। कह दिया ना अभी तुम छोटी हो। आ रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप फिर से ही हो, सब खैरियत से तो है ना? क्या उस लड़की ने किताब वापस की? नहीं बहन, अब तक उस लड़की ने किताब नहीं लौटाई है। बहन, मुझे उस किताब की सख्त ज़रूरत थी। मेरे भाई को उस पर मजमून लिखना था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आपसे लेने आई हूँ। नहीं, मगर उसने अब तक किताब नहीं लौटाई है। आपी, आप इतना झूठ क्यों बोलती हो? किताब दे दीजिए ना। खामोश, चुप रहो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उफ, मैं क्या करूँ? स्कूल में मौलिमा कहती है कि झूठ नहीं बोलते, घर पर आकर हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, घर वालों का कहना मानो या मौलिमा का। चलो अपनी मकतब की मौलिमा से मशवरा करते हैं और आपी की सारी हालत बताती हूँ और पूछती हूँ कि कभी कभी झूठ बोलना जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलिमा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज़ है? नहीं बेटा, चाहे हमारी जान चली जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मौलिमा, मैं अपनी आपी को कैसे समझाऊँ? वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलने को कहती है, बात कुछ रहती है वो मुझसे कुछ और कहने को कहती है। हाँ, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। मौलिमा, अभी आप ही को कुछ करना होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक तरफ आप ही की बातें और दूसरी तरफ कुरान व हदीस की बातों का ध्यान आ जाता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तुम अपनी आप ही को कुरान व हदीस का हवाला देकर समझाओ। मौलिमा, वो मुझे हमेशा डांटती रहती है, कि कहती है ज़्यादा बकबक ना करो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम बहुत छोटी हो, तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ये मसला तो बड़ा परेशान करने वाला है। तुम अपनी आप ही को ये किताब दे देना और कहना कि इस किताब को पूरा समझ कर पढ़ो। शुक्रिया मौलिमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही, मैं आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट व तोहफ़ा लाई हूँ। देखो तो ज़रा, मेरी प्यारी बहन मेरे लिए क्या लाई है। वाह, एक किताब। इस किताब का क्या नाम है? झूठ एक कबीरा गुनाह है। मगर ये किताब तुम मुझे क्यों दे रही हो? आपी, ये मेरी एक फ़ेवरेट किताब है, सोचा अपनी ये प्यारी सी आपी को गिफ्ट करूँ। आप इस किताब को ध्यान से पढ़ना और इससे देखना कि इससे कौन सी नसीहत हासिल होती है। ठीक है। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर, हम तेरे खता कर बंदे हैं। अरफा, अरफा। जी आपी।
अरफा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने भी झूठ बोला और तुम्हें भी झूठ सिखाया। तुमने छोटी होते हुए भी मेरी गलतियों को पकड़ा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। आपी, तुम मुझे क्यों कहती हो शुक्रिया? कहना हुआ तो बस अल्लाह ताला को कहो, जो अपने बंदों की दिल की हालत जानता है। इसका क्रेडिट खैर जाने ही दो। क्यों, क्या बात है? हमारी मौलिमा कहती है किसी के साथ अच्छा करो तो कभी एहसान ना जताओ। मेरी प्यारी बहन, तुम बस मुझे कहो, मैं शुक्रिया कहूँगी। आप इतना इसरार कर रही हो तो कहना हुआ वो तो हमारी मौलिमा ही है। मैं तुम्हारी मौलिमा का शुक्रिया अदा करना उनके घर जाऊँगी। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? जी आपी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदर तशरीफ़ रखिए। खैरियत से तो है सब? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ आप लोगों का? मौलिमा, मैं तो आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरी आंखों पर पड़ी झूठ की पट्टी को हटाने में मेरी बहुत मदद की है। मौलिमा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको सच्चाई पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ मौलिमा, अब से हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब तमाम मुसलमानों को झूठ जैसी बुराइयों से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।